नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गोरखपुर महोत्सव 2026 की तैयारियां शुरू, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार होंगे शामिल। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे चलाएगा 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, केमिकल से रंगे 200 बोरी आलू किए गए नष्ट। गीडा स्थापना दिवस पर लगेंगे अधिक उद्यमी स्टॉल, रोजगार बढ़ाने पर जोर। और चौरी चौरा में 17 साल पुराने भूमि विवाद में ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक की हत्या। तो ये थी सुर्खियां। अब एक एक करके बात करते हैं शहर की सभी प्रमुख खबरों की। शुरुआत करते हैं कुछ सकारात्मक खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं शहर के सबसे बड़े आयोजन की। आगामी गोरखपुर महोत्सव 2026 की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने एक बैठक में महोत्सव की रूपरेखा पर चर्चा की। ये महोत्सव अगले साल 10 से 12 जनवरी तक चंपा देवी पार्क में आयोजित किया जाएगा। इस बार के आयोजन में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की भी संभावना है। अब रुख करते हैं औद्योगिक विकास की ओर। कमिश्नर अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में आगामी 30 नवंबर को होने वाले गीडा स्थापना दिवस की तैयारियों पर चर्चा की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि इस अवसर पर उद्यमियों द्वारा अधिक से अधिक स्टॉल लगाए जाएं और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके। पड़ोसी देश नेपाल से भी एक अच्छी खबर है। भैरहवा में 19 नवंबर से 7वें लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसका आयोजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रूपंदेही द्वारा किया जा रहा है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में उद्योग, व्यापार, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में अब ORS पोर्टल से बने डिजिटल पर्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे मरीजों को लंबी लाइनों में लगने से राहत मिलेगी। इसके साथ ही नखा में आयोजित एक मॉक ड्रिल में 108 एम्बुलेंस सेवा ने सूचना मिलने के केवल 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शिक्षा जगत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगी। रेलवे यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे ने त्योहार के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि विशेषकर दिल्ली और मुंबई जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर से होकर 14 पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। रेलवे से ही जुड़ी एक और खबर महराजगंज से है। घुघुली से महराजगंज वाया आनंद नगर तक प्रस्तावित नई रेल लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। परियोजना के दूसरे चरण में शामिल 23 गांवों में से 9 गांवों के किसानों को मुआवजा वितरित किया जा रहा है। अब तक रेलवे और भूमि अध्याप्ति विभाग द्वारा 83.33 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा चुका है। अब एक नजर नगर निगम की कार्रवाइयों पर। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने नगर निगम की सभी जमीनों से अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाने, उनकी फेंसिंग करने और सूचना बोर्ड लगाने का आदेश दिया है। इन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराकर निगम के भूमि बैंक में शामिल किया जाएगा ताकि भविष्य की योजनाओं के लिए उनका उपयोग हो सके। चलिए अब जानते हैं शहर में चल रहे विकास कार्यों के बारे में। अमृत 2 कार्यक्रम के तहत गोरखपुर में विकास कार्य तेज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम हुमायूंपुर तिराहे से गोरखनाथ थाने तक ट्रांचलेस विधि का उपयोग कर सीवर लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर रहा है। इस कार्य के दौरान यातायात को सुचारू रखने के लिए बनाए गए 8 वैकल्पिक ट्रैफिक डायवर्जन मार्गों की मरम्मत का काम भी प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं फरेंदा को जिला बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। फरेंदा जिला बनाओ अभियान के तहत क्षेत्र के लोगों ने अपनी मांग को और मुखर कर दिया है। अभियान के संयोजक डॉक्टर RN सिंह के नेतृत्व में दीवानी न्यायालय परिसर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान के समर्थकों का मानना है कि फरेंदा को जिला बनाने से क्षेत्र का विकास तेजी से होगा और स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अब बात करते हैं राज्य कर्मचारियों की। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने गोरखपुर में एक तैयारी बैठक का आयोजन किया। 15 नवंबर को नई दिल्ली में 8वें वेतन आयोग पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। गोरखपुर की बैठक में फिटमेंट फैक्टर को 3.67 से कम स्वीकार न करने और पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसी प्रमुख मांगों पर गहन चर्चा की गई।
प्रशासनिक मोर्चे पर कमिश्नर अनिल ढींगरा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची को अद्यतन करने में लापरवाही बरतेंगे, उनके और संबंधित ईआरओ के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने महाराजगंज और कुशीनगर के नदी पार वाले गांवों की प्रभावी निगरानी के लिए उप जिलाधिकारी नामित करने का भी निर्देश दिया है। पर्यावरण से जुड़ी एक चिंताजनक खबर आमी नदी से है। आमी नदी में प्रदूषण के मामले पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण 12 जनवरी को सुनवाई करेगा। इसी बीच ये तथ्य सामने आया है कि कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए गीडा द्वारा 7 साल पहले अधिग्रहित की गई 11 एकड़ जमीन पर खेती कराई जा रही है। उल्लेखनीय है कि मानकों के अनुसार गीडा की स्थापना के समय 1989 में ही प्लांट का निर्माण हो जाना चाहिए था। आम जनता से जुड़ी एक परेशानी रजिस्ट्री विभाग से आ रही है। गोरखपुर के रजिस्ट्री विभाग में लगातार दूसरे दिन भी सर्वर की धीमी गति के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाल ही में हुए प्रदेशव्यापी सर्वर अपग्रेड के बाद से ही समस्या बनी हुई है। बृहस्पतिवार को दोपहर तक सर्वर की गति बेहद धीमी रही, जिससे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कमिश्नर अनिल ढींगरा के हस्तक्षेप के बाद समस्या का समाधान हुआ, जिसके बाद शाम तक 147 रजिस्ट्री हो सकी। और अब बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं अपराध और हादसों की। चौरी चौरा क्षेत्र के जंगल मठिया गांव में 17 वर्षों से चल रहा एक भूमि विवाद हिंसक हो गया। रामगोपाल पासवान और रोशन सिंह के बीच ये विवाद राजस्व पैमाइश के बाद और बढ़ गया था। बृहस्पतिवार को हुई झड़प में आरोपी रोशन सिंह ने ट्रैक्टर से रामगोपाल पासवान और उनके पुत्रों को कुचल दिया, जिससे रामगोपाल के बेटे विपिन की मौके पर ही मौत हो गई। तो आप सुन रहे थे हमारा सुबह का न्यूज बुलेटिन। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें गोरखपुर रेडियो के साथ। हमारे नियमित श्रोताओं की सूची में अपनी जगह पक्की करें और अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। नमस्कार।